रहमतुल्लाह बरकातहू। मौजूद सभी हजरात, मेरी मावाएं, मेरे दोस्तों, कोई छुपाने जैसी बात है तो नहीं है। चुनावी माहौल शुरू हो गया है और चुनावी माहौल शुरू होते ही अब लगातार मुमरा की आदत से मजबूर लोग कुछ कुछ ऐसी बातें फैलाएंगे जो आपको हजम भी नहीं होगी। मैं सिर्फ दो चीजों पे बात करता हूं। एक जो है बदला हुआ मुमरा और दूसरी चीज जो है विचारधारा। इस देश की बदलती हुई विचारधारा को देख के हम हमारे जैसे लोगों को अब डर लगने लगा है। परसों जो नीतीश कुमार ने हरकत की और उसके बाद बीजेपी के नेता जो उसके समर्थन में उतर आए कि क्या हुआ, सिर्फ चेहरे को तो हाथ लगाया, अरे तुम्हारे बाप का है क्या? ये कोई भाषा है? चेहरे को हाथ लगाया। अब देखो, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि तुम नकाब पहनती हो, पर्दा पहनती हो, तो हिंदू औरतें घूंघट पहनती है। जितने भी यहाँ पे गांव खेड़े से रिश्ता रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि बुजुर्गों के सामने चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो बिना घूंघट के बिना पर्दे के कभी भी बाहर नहीं आते। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का भाग है जो हजारों साल पुराना है। अब ये नए लीडरान आ गए, अब सर्टिफिकेट देने के लिए किसी का नकाब अपने हाथ से ऊपर करना, ये क्या शोभा देता है? तुम्हारे बाप की जायजा देंगे। और ये लगातार हो रहा है। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो तो और भी गंदा है। कोई सुल्तान, कोई शाहजादा भी इस भाषा में बात नहीं करेगा इस देश में। ये देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है। किसी हिंदू बहन के घूंघट को हाथ लगाना, उसकी इज्जत को लूट लेना, ऐसे ही गांव खेड़े में समझ जाया जाता है। यही बात हमारी कवायती के नकाब को, पर्दे को हाथ लगाना, इसका मतलब उसकी इज्जत को लूटना है। और हमारे नीतीश कुमार ने वही किया। और ये नफरत का माहौल पूरे देश में फैलता जा रहा है। हमारे यहाँ के एक एमएलए है संग्राम जगताप, जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता अजित पवार के साथ है। वो बड़ी महफिल में कहते हैं कि लांडियाओं को डांडे से मारना चाहिए। क्या भेड़ बकरी है क्या? उनके दुकानों से कुछ खरीदो मत, उनकी आमदनी खत्म कर दो, तो भूखा मरना चाहते हो? कमाने को देने वाला, कमा के देने वाला ऊपर वाला है, कोई संग्राम जगताप नहीं है। और भारत में हिंदू हो या मुसलमान, अपना पसीना बहा के दिन की कमाई खाते हैं। कोई लाके दान में देता नहीं है जो हिंदू मुसलमान खाएंगे। बाजारों में मुसलमानों को बैठने मत दो, ये कौन सा नया तरीका शुरू हो गया? तो एक तरफ ये गंदी विचारधारा से लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी है। क्या आप मानते हैं
और खास करके आपसे पूछता हूं कि मेरा एमएलए बनने के बाद मुंब्रा बदला कि नहीं बदला? जरा जोर से आवाज देना ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। और आने वाले 5 साल में और इतना बदलेगा कि शायद किसी को यकीन भी नहीं होगा। अब लोगों बोलेंगे ये चुनाव आ गया है तो थाली में चुनाव का पुलाव आ गया है, लेकिन जैसे ही आप एमएम वैली में जाओगे, हॉस्पिटल के पीछे जाके झांक के देख लेना, 30-30 लाख की 2 टंकियां बन रही है जो पूरे इस इलाके को पानी देने के लिए तैयार की जा रही है। आने वाले 1 साल में वो 30-30 लाख की 2 टंकियां तैयार हो जाए, उसका आधा काम पूरा हो जाए। वहीं पे एक वार्ड ऑफिस की तैयारी हो रही है, उसका भी प्लिंथ डाला गया है, लाइब्रेरी बन के तैयार है। एक गरीबों के लिए शादी खाना बनाया जा रहा है, उसका दूसरा स्लैब गिर चुका है। हॉस्पिटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिसे कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है। अब रेडिएशन देने के लिए आपको टाटा कैंसर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हजमल हकीम में ही रेडिएशन दिया जाएगा। उसका भी काम अब पूरा होने आया। उधर से थोड़ा आगे जाइए, मैदान में क्रिकेट के पिचेस बने हैं, आप तो है, आप इसके साक्षीदार है, पिचेस बने हैं कि नहीं बने, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पिचेस बने हैं। ट्रेनिंग कोचिंग, इससे ही प्लेयर्स तैयार होते हैं। कोई प्लेयर रास्ते पे खेल के तैयार नहीं होते, उनको कोचिंग देना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, और वो सिखाने का काम हमारे स्टेडियम में होगा। हमारी पिचेस तैयार है, अब ट्रेनिंग और कोचिंग भी शुरू हो जाएगा। उससे जरा आगे जाइए तो आपको पाम रिवेरिया नाम का एक बड़ा एरिया लगेगा। ये पूरा इलाका 22 एकड़ का है। उस 22 एकड़ में से 5 एकड़ की जमीन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई है, और पहला क्लब थाने जिले का, जिसको हम क्रिकेट क्लब बोलते हैं, वो क्रिकेट क्लब लाने का काम हमने उस पाम रिवेरिया में किया है। लोग बोलते हैं टेनिस के लिए ग्राउंड, टेनिस के लिए ग्राउंड नहीं, कौन बोलता है? जिनको मुंब्रा मालूम नहीं वो बोलते टेनिस के लिए ग्राउंड नहीं। ये बच्चे यहाँ पे है, कितने बच्चे टेनिस क्रिकेट खेलते, कोई हाथ उठा के बता देगा? टेनिस क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं यहाँ पे? किधर है ना? ग्राउंड है ना खेलने के लिए? जरा उठ के बताइए तो। अकेला तू है, दूसरा कोई नहीं है क्रिकेट खेलने वाला? इतने सारे ग्राउंड है, और नौटंकी करने के लिए कोई आके बताता है कि ये ग्राउंड में दे रहा हूं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि चलो ये ग्राउंड दे रहे, तो मेरे को एक कागज तो बताओ कि ये ग्राउंड वो क्रिकेट का ही ग्राउंड है। क्यों झूठ बातें बोलते हो? हमने एमसीए का ग्राउंड दिया, काम भी शुरू कर दिया। हमने वहीं पे मार्केट देने का वादा किया था, हॉकर्स मार्केट का काम भी शुरू हो गया। वहीं ड्रामा थिएटर आ रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा जिसकी मांग है, एक अच्छा स्कूल और अच्छा कॉलेज भी वहीं पे आ रहा है।
एक ड्रामा थिएटर भी वहीं पे आ रहा है। और ये सब मैं जो कहने जा रहा हूं, ये सब ख्याली पुलाव नहीं है। इसका प्लान पास हो चुका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन आ चुकी है, और ये पूरे पुरावे के साथ इस चुनावी माहौल में आपके घर में उसका ब्रोशर आ जाएगा। हॉकर्स मार्केट हो, बस डेपो हो, ड्रामा थिएटर हो, स्कूल कॉलेज हो, एमसीए का ग्राउंड हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक जगह पे इतनी सुविधाएं ये थाना में भी। तो और डेवलपमेंट क्या होता है? उंगली उठाने के लिए तो बहुत कुछ है। उंगली उठाने के लिए और बहुत कुछ है। हमने क्या सुधार लाया, ये पुराने मुमरा वाले जानते हैं। जो पुलिस कभी भी उठ के किसी के घर में घुस जाती थी, वो दिल्ली मुमरा वालों ने देखे ईनामदार साहब। आज पुलिस का नाम सुनती है क्या मुमरा वाले? मुंबई पुलिस कभी आती है मुमरा में? ऐसा क्या हो गया कि मुमरा पुलिस आना ही बंद हो गया? क्योंकि पूछने वाला आदमी तैयार हो गया, भाई तुम क्यों कर रहे हो? जो कोई आदमी सवाल पूछता है तो जब जवाब मुश्किल हो जाता है ना, तो काम काज बंद हो जाता है, पुलिस का आना जाना बंद। ये सब डेवलपमेंट ये मुमरा को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। पानी के किल्लतें हैं, लेकिन पहले के पानी में और आज के पानी में फर्क है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं है? मैंने महिलाओं बताई हाथ उठा करके कि पहले पानी कैसे आया करता था, आज कब कैसे आ रहा है? पहले से अच्छा आ रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं कि और बिल्कुल 24 घंटा आ रहा है, लेकिन पहले से तो अच्छा आ रहा है। और ये सब काम एमएलए के नहीं है, ये सब काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 8 साल के बाद हो रहा है, 9 साल के बाद। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ही नहीं थे, हम ही खिंचातानी करके काम करते थे। कभी डॉक्टर मापकर साहब को फोन करते थे, कभी यूनुस भाई फोन करते थे, कभी सलीम भाई फोन करते थे। हमारा काम इतना ही होता था कि भाई लोगों का काम करके। तो एक तरफ डेवलपमेंट है और एक तरफ विचारधारा है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या आप माफ करोगे? हमारे बहन बेटी को बेइज्जत करने के लिए, अरे सिर्फ मुंह को हाथ लगाया ना, ये कोई बात है? और वो भी एक केंद्रीय मंत्री बोलता है नीतीश कुमार के समर्थन में। मुझे लगता है कि इन बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। इलेक्शन महानगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ख्यालों में बाजार बदल नहीं आता है, विचारों में बदल नहीं आता है। इनके विचार कभी भी बदल नहीं सकते। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में तैयार करने जा रहे हैं, उसको जवाब हर तरीके से देना चाहिए, हर स्तर से देना चाहिए। और इसलिए महानगर पालिका के चुनाव में हम जब लड़ने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ विचारधारा की नहीं बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमने जितना डेवलपमेंट किया है, शायद ही और कोई दावा कर सकता है कि हमने उतना डेवलपमेंट करके दिखाया है। और आने वाले 5 साल में इस पूरे शहर को का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। जब इस शहर में ड्रामा थिएटर आएगा, जब इस शहर में एक इंटरनेशनल स्कूल आएगी, तो आपको नहीं लगता है कि इस शहर का पूरा नक्शा बदल जाएगा? आज इस शहर में मेस्को जैसी स्कूल आई है,
सिम्बायोसिस जैसी स्कूल आई हैं। पहले ऐसी स्कूलें हुआ करती थी, और अच्छी अच्छी स्कूलें आई हैं कि नहीं आई? क्योंकि शहर बदल रहा है। और इसलिए टिकट किसको मिलेगा मैं आज नहीं बोल सकता। टिकट जो मिलेगा वो तुतारी का उम्मीदवार रहेगा। आपको सिर्फ निशानी देखनी है, तुतारी। तुतारी का मतलब डेवलपमेंट, तुतारी का मतलब इस देश की विचारधारा, इस देश का बंधुभाव, इस देश का अपनापन। इस अपनापन का मतलब तुतारी है। इसलिए ज्यादा बात न करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको तुतारी का बटन दबा करके मुंब्रा के डेवलपमेंट के लिए वोट देना है, मुंब्रा की एकता के लिए वोट देना है, मुंब्रा के भाईचारे के लिए वोट देना है, और मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मेरे 4 यार दोस्तों को, उसमें से 2 बहनें रहेंगी, 2 भाई रहेंगे, उनको महानगर पालिका पहुंचाना है, जो आपकी सेवा करेंगे। इतना ही कहता हूं। अगले कार्यक्रम में जाने के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।